नमस्कार दोस्तों। आरजी लाइफलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज हम क्रैश कोर्स में कक्षा 10 अर्थशास्त्र से पाठ्य विकास के महत्वपूर्ण चैप्टर को लेकर उपस्थित हुए हैं। तो इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का आज हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं विकास क्या है, विकास किसे कहते हैं, इसकी क्या धारणा है, इसके क्या पहलू हैं, इन सब का आज हम अध्ययन करेंगे। तो चलिए देखते हैं विकास ना। तो स्वास्थ्य शिक्षा लोगों के जीवन में सुधार और अर्थव्यवस्था में वृद्धि क्या कहलाता है दोस्तों? विकास कहलाता है। जैसे आप स्वस्थ रहो, शिक्षित रहो, या आपके लोगों के जीवन आप लोगों का जीवन में अच्छी तरह से सुधार हो और आपकी अर्थव्यवस्था तगड़ी हो, तो हम मान लेंगे कि हाँ भाई यही विकास है ना, हमने विकास किया है, हमारे देश ने विकास किया है। तो वही बात है कि स्वास्थ्य शिक्षा लोगों के जीवन में सुधार और अर्थव्यवस्था में वृद्धि ही क्या कहलाता है दोस्तों? विकास कहलाता है। अर्थात जब कोई व्यक्ति व देश तरक्की करने लगे या पहले से अधिक विकसित हो जाए, तो इस स्थिति को हम क्या कहेंगे दोस्तों? विकास कहते हैं ना। पहले से अधिक विकसित हो जाए तो उसे हम क्या कहेंगे? भैया आपने तो बहुत विकास कर लिया यार इतना समय में ना। तो वही चीज क्या है दोस्तों? विकास है। अगर हम विकास की धारणा की बात करें तो विकास की धारणा अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग होती है ना। जैसे अगर हम विकास की धारणा को एक देश पर लागू करें, एक देश के लिए क्या विकास हो सकता है, किस उस देश को हम कब कहेंगे कि हाँ भैया यह देश बहुत विकास किया है ना। जैसे कि देश में क्या होनी चाहिए? अच्छी सड़कें होनी चाहिए। अगर अच्छी सड़क होगी तो स्वाभाविक सी बात है कि हमारा देश विकास कर रहा है ना। अगर हम एक गांव के विकास की बात करें तो किसी गांव में हम घूमने जाते हैं, अगर उस गांव में सड़क वगैरह ना हो ना, तो हम क्या मानेंगे कि वह गांव विकास किया है? नहीं ना। तो बस वही चीज है, अगर हम देश पे लागू करते हैं तो देश को विकासित तभी मानेंगे जब उस देश में क्या हो? अच्छी सड़कें होनी चाहिए ना। दूसरा, उचित शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए। उस देश में उचित शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए ना। और सैन्य व्यवस्था में सुधार होना चाहिए, वहां तगड़ी सेना होनी चाहिए, तभी मानेंगे हाँ भैया यह देश बहुत विकास कर रहा है, वहां की सेना बहुत तगड़ी है, वहां के पढ़े लिखे लोग बहुत ज्यादा हैं ना। और क्या होनी चाहिए? समुचित स्वास्थ्य केंद्र होने चाहिए। सही बात ना। समुचित स्वास्थ्य केंद्र होने चाहिए, वहां के लोगों को स्वतंत्रता होनी चाहिए ना, आजादी, वहां के लोगों की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होनी चाहिए। तभी तो हम मानेंगे भैया वह देश एक लोकतांत्रिक देश है तथा वह देश क्या कर रहा है? अपना विकास कर रहा है ना। और प्रदूषण रहित उस देश में क्या होना चाहिए दोस्तों? वातावरण होना चाहिए। अगर ये सारी स्थिति उस देश में उपस्थित रही तो हम मानेंगे कि नहीं भैया यह देश बहुत विकास किया है ना, वहां तो कोई कमी ही नहीं है। तो एक विकास की एक धारणा है देश के लिए। अगर वही विकास की धारणा हम एक राज्य के लिए, एक व्यक्ति के लिए करेंगे तो क्या हो सकता है? एक व्यक्ति को विकसित कब हम मानेंगे? जब वह व्यक्ति क्या होना चाहिए बच्चों? शिक्षित हो। सही बात ना। वह व्यक्ति पढ़ा लिखा हो, शिक्षित हो, हमने मानेंगे भैया बहुत विकास किया यार, बहुत पढ़े लिखे हो ना। वह उसकी अच्छी वेशभूषा है ना, किसी व्यक्ति को देखने से, उसके रहन सहन, उसकी वेशभूषा के माध्यम से हम उसकी स्थिति का पता लगा सकते हैं कि वह कैसा है ना। उसके बाद अच्छा खान पान हो उसका ना, और समाज में उसका ज्यादा सम्मान हो, तो ऐसे व्यक्तियों को हम क्या मानेंगे दोस्तों? कि यह व्यक्ति बहुत विकास किया है। तो हुआ ना कि विकास की जो धारणा है देश के लिए अलग होगी और व्यक्ति के लिए अलग अलग होगी। तो हमारे ख्याल से आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। अब हम देखते हैं विकास के पहलू के बारे में। ठीक, अब हम दोस्तों विकास के पहलू या विकास के वादे, ठीक, हम विकास के पहलू या विकास के वादे के बारे में अध्ययन करेंगे। अलग अलग व्यक्तियों की अलग अलग विकास के वादे या विकास के पहलू होते हैं। जैसे ना, जो चीज हमारे लिए जिस जिस चीज को हम अपने लिए विकास समझते हैं वही चीज दूसरों का विनाश हो सकती है। कैसे? तो चलिए इस उदाहरण के माध्यम से इसका हम अध्ययन करते हैं कि कैसे ना। पहली चीज तो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग
लोगों के लिए अलग अलग विकास के पहलू हैं ना। अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग विकास के पहलू हैं ना। विकास किसी का विकास किसी का विकास किसी का विनाश बन सकता है। हाँ दोस्तों, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग विकास के पहलू होते हैं। किसी का विकास किसी के लिए विनाश बन सकता है। कैसे? चलिए हम इस उदाहरण के माध्यम से देखते हैं। जैसे एक किसान है ना, जैसे एक किसान है, जैसे दोस्तों एक किसान है, एक किसान अपने विकास के लिए क्या क्या चाहेगा? अच्छी सिंचाई व्यवस्था हो, अच्छी सिंचाई व्यवस्था हो, फसलों के अच्छे दाम मिले, अच्छी सिंचाई व्यवस्था हो, फसलों के अच्छे दाम मिले, सस्ते मजदूर मिले, सस्ते मजदूर मिले, और बैंकों से ऋण की सुविधा मिले ना। ये किसान के लिए विकास बस यही है दोस्तों। उसे सिंचाई, अच्छी सिंचाई व्यवस्था हो ना, उसके लिए नहर हो, नलकूप हो ना, सिंचाई के समुचित साधन हो ना, उनके फसलों का जो फसल उत्पादन करे किसान, उसके लिए वे अच्छे दाम मिले ना, उन्हें सस्ते मजदूर मिल जाए आसानी से, बैंकों से उन्हें आसानी से ऋण मिल जाए। तो उसके लिए दोस्तों विकास यही है। हाँ भाई, हमारे देश में हमारी हर मांगे पूरी हो जा रही, तो हमारे लिए विकास यही है ना। अगर वही चीज अगर हम किसी भूमिहीन की बात करें, ये तो किसान की बात, मतलब जिसके पास भूमि है, अगर हम वही चीज किसी भूमिहीन की बात करें, भूमिहीन ना, एक भूमिहीन क्या सोचेगा अपने विकास में कि हमें प्रतिदिन काम मिले ना, हमें क्या मिले? प्रतिदिन काम मिले, अच्छी मजदूरी मिले, हमें प्रतिदिन काम मिले, अच्छी मजदूरी मिले, और समाज में भेदभाव ना हो। बस। अब आप देखिए दोस्तों, अलग अलग लोगों के लिए विकास के अलग अलग वादे होते हैं। जैसे इन्होंने कहा कि अच्छी फसल, अच्छी सिंचाई व्यवस्था हो, फसलों के अच्छे दाम मिले, और सस्ते मजदूर मिले। इन्होंने क्या कहा दोस्तों? हमें सस्ते मजदूर मिले खेतों में काम करने के लिए। जबकि वही जो भूमिहीन है वो क्या कह रहे हैं? हमें प्रतिदिन काम मिले ना, और अच्छी मजदूरी मिले ना। तो अगर इन्हें सस्ते मजदूर मिलेंगे और इन्हें अच्छी मजदूरी मिले, यानी ज्यादा मजदूरी मिले, तो इनका विकास, इनका विनाश हो जाएगा। अगर इनको कम सस्ते मजदूर मिलेंगे तो इनका विकास होगा, लेकिन इनका क्या होगा दोस्तों? इनका विनाश हो जाएगा। बस इसी आधार पे हम कह रहे हैं विकास के अलग अलग वादे, अलग अलग पहलू होते हैं। अगर हम इसी में दोस्तों उद्योगपति को जोड़ देना, उद्योगपति यहाँ दिखाई दे रहा होगा, चलिए ठीक है, देखते हैं। एक उद्योगपति विकास में क्या क्या चाहेगा ना? कम टैक्स लगे ना, सस्ते मजदूर मिले, अच्छी बिजली मिले, सस्ती
बिजली मिले। दोस्तों, एक उद्योगपति ये चाहेगा कि हमें कम टैक्स लगे, सस्ते मजदूर मिले और सस्ती क्या मिले, बिजली मिले। बिजली कैसे सस्ती मिलेगी दोस्तों? जब बांध बनाए जाएंगे। और बांध कहाँ बनाए जाएंगे दोस्तों? बांध जंगलों में बनाए जाएंगे ना, जंगलों में, नदियों पर, नदियों पर ना, नदियों में बांध बनाए जाएंगे। और जंगलों में, नदियों के किनारे रहेंगे कौन दोस्तों? आदिवासी रहेंगे ना। इनको तो बांध बनेगा, डैम बनेगा, बिजली आसानी से सस्ते रेट में मिल जाएगी, लेकिन आदिवासियों को क्या होना पड़ेगा दोस्तों? पुनर्विस्थापन होना पड़ेगा। तो आदिवासियों के लिए वो समस्या हो जाएगी, परंतु इनके लिए विकास हो जाएगी। आदिवासियों का घर द्वार विनाश हो जाएगा। तो इस प्रकार दोस्तों, विकास के वादे और विकास के पहलू अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग होते हैं। हमारे ख्याल से आज का ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। विकास क्या है, विकास की धारणा क्या है, और विकास के पहलू और विकास के वादे कौन कौन से हैं। तो दोस्तों, अगले वीडियो में फिर से आपको मिलते हैं एक नए प्रश्नों के साथ। नमस्कार।